आसमान को छूते बुलंदो बाला पहाड़, हद निगाह सरसब्ज़ वादियाँ, खूबसूरत आबशारें, शोर मचाता दरिया। ये दिलनशीं मनाजिर ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी सुकून अता करते हैं, जीने का नया हौसला पैदा करते हैं। कराची की हंगामाखेज़ ज़िंदगी से कुछ दिनों की रुखसत लेकर हमने खैबर पख्तूनख्वा के सरसब्ज़ इलाके दीर बाला, जिसे अपर दीर भी कहा जाता है, का रुख किया। रास्ते में कई हसीन और दीदाज़ेब वादियाँ हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थीं, लेकिन हमारी मंजिल थी कुमराड की हसीन वादी। कराची से अपनी गाड़ी में सफ़र करते हुए हम बरास्ता इस्लामाबाद सवात मोटरवे दीर कोहिस्तान के आखिरी गांव थल पहुँचे। 3 बज रहे हैं इस वक्त रात के। हम पहुँचे हैं यहाँ पे कितना 36 घंटे से भी ज़्यादा का सफ़र करके कराची जब हम यहाँ पहुँचे थल, और अभी हमने कमरा लिया है, तो देखिए कितना टाइम और लगता है सोने। रात आराम करके हमने कुमराड का रुख किया। यहाँ के सरसब्ज़ पहाड़ हम कराची वालों के लिए किसी सुहाने ख्वाब से कम न थे। हम थल से इस वक्त कुमराड वैली की जाने जा रहे हैं, और ये रास्ता जो है ये इंतहाई खूबसूरत, लेकिन ये रोड जो है वो गायब ही है। थल बाज़ार से निकलकर कुमराड की तरफ जाते हुए रास्ते में एक चढ़ाई के साथ चंद दुकानें हैं। इससे आगे श्रीमई का इलाका आता है, जहाँ हर साल कुमराड फेस्टिवल होता है। कुमराड की खूबसूरती के जादू में हम सभी खो गए। भाईजान ये देख रहे हैं आप, ये मज़े आए हुए साजिद के। साजिद हमारे साथ है, और ये हम इट्स अ हेवन, पहाड़ों के दरमियान में इस वक्त। आम सवारी से कुमराड तक सफ़र मुमकिन नहीं। आगे बुलंद पहाड़ और नाहमवार रास्ते आपकी हिम्मत का इम्तिहान ले रहे होते हैं। ये सिंगल ट्रैक है जिसके ऊपर हमारी गाड़ी इस वक्त रुकी हुई है। हम वेट कर लेंगे आगे से गाड़ियाँ आएँ तो फिर हम निकलें। सरसब्ज़ मैदान के अख्ताम पर एक दिलफरेब आबशार है। इसे देखने के लिए कुछ दूर तक पैदल जाना पड़ता है। ये है वो रास्ता जो आबशार की तरफ जाता है। यहाँ ग्लेशियर से पानी आता है और इस कदर ठंडा होता है कि उससे बोतलें भी ठंडी की जा सकती हैं। तो ये साइंस भी देख लें यहाँ पे क्या है, और बोतलें इस तरह से ठंडी होती हैं, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह से ठंडी होती है। आबशार तक पहुँचे तो बादलों ने इलाके को घेर रखा था और मौसम निहायत हसीन हो रहा था। कुमराड वैली के इलाके आबशार के करीब पहुँचते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, जिसने हमारे सफ़र के लुत्फ़ को और भी दोबाला कर दिया। ऊंचाई से गिरने वाली इस आबशार की रवानी सुबह के वक्त देखने के काबिल होती है। सर्द बर्फीला पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो इस खुशकुन नज़ारे से इंसान मसहूर होकर रह जाता है। और ये है कुमराड वैली का वो मशहूर मकाम आबशार। पहाड़ों में ऊपर से ये पानी आ रहा है। पानी बहुत ठंडा था। हमारे साथी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। हमने भी हिम्मत करके आबशार के नीचे खड़े होने का फ़ैसला किया। ओहो शरीर ठंडा या पानी है जनाब यहाँ पे इस वक्त। हमने सोचा कि हम भी इसे थोड़ा सा फैज़याब हो जाएं। लोग तो बाकायदा नहा रहे हैं यहाँ पे, बड़े चैम्पियन लोग हैं भाई। आबशार से 15 से 20 मिनट की मुसाफत पे काला चश्मा का इलाका आता है। ये रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार है और बज़रिया जीप ही मुमकिन है। यहाँ दरिया अबूर करने के लिए मकामी लोगों ने अपनी मदद आग के तहत आर्जी इंतज़ामात कर रखे हैं, लेकिन इस पुल से दरिया अबूर करना हर किसी के बस की बात नहीं। बहुत गलत है, छोटे से बच्चे को ये इस तरह से पार करा रहे हैं। नीचे दरिया बह रहा है, न सिर्फ ये के जाना है बल्कि वापस भी आना है। कुमराड वैली बाज़ार, कुमराड की आबशार, जानवरों की चरागाहों के लिए सरसब्ज़ मैदान, काला चश्मा के अलावा भी यहाँ कई मकामात देखने के काबिल हैं। इनमें दो जंगा और जहाज़ बंडा के पहाड़ी इलाके भी शामिल हैं। ये सफ़र और कुमराड की हसीन वादियाँ आपको कैसी लगी,
कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। जिन दोस्तों ने अब तक यकीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरी बेल आइकन को क्लिक करें।